ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु एक बार फिर चेलों के सामने प्रकट होते हैं। सुसमाचार की शुरुआत शिष्यों द्वारा एक दूसरे के साथ यीशु के प्रकट होने और उनके साथ रोटी तोड़ने के बारे में बात करने से होती है। वह समय एक साथ कितना अद्भुत उपहार था। उनके शिष्य चकित और कृतज्ञ होते रहे, हालांकि वे अभी वास्तव में यह समझने लगे थे कि उन्होंने अपने शिक्षक, मित्र एवं संरक्षक यीशु को नहीं खोया है। जब वे इस बारे में बात कर ही रहे थे कि यीशु एक बार फिर उनके सामने प्रकट होते हैं। एक पल में यीशु उनके बीच में था। फिर यीशु ने उनका सरल शब्दों से अभिवादन किया, तुम्हें शांति मिले। हालांकि शिष्य शांत होने के बजाय डर गए। उन्हें लगा कि वे एक प्रेत देख रहे हैं। फिर से उसके चेलों ने यीशु को नहीं पहचाना, क्योंकि यीशु उनके सामने बहुत समय पहले प्रकट हुए थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने महसूस किया होगा कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह यीशु था, हालांकि उन्होंने नहीं किया। क्या यीशु वैसा ही नहीं दिखता था जैसा उसने पहली बार उनके सामने प्रकट होने पर देखा था? फिर यीशु उनसे पूछते हैं, तुम क्यों व्याकुल और भयभीत हो? सवाल क्यों करते हो? यीशु उन्हें अपने हाथों और अपने पैरों को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं और स्वयं के लिए देखते हैं कि वह वास्तव में यीशु उनके शिक्षक, मित्र और प्रभु हैं। यीशु ने उन्हें आकर उसे छूने और स्वयं अनुभव करने के लिए कहा कि वह वास्तविक है। वह एक प्रेत नहीं है, वह मांस और हड्डी है। यीशु ने तब उन्हें अपने हाथों, पैरों और बाजू के घावों को दिखाया ताकि उन्हें विश्वास हो जाए और उनका विश्वास मजबूत किया जा सके कि उनके सामने एक दर्शन यीशु उनका प्रभु और उनका मित्र था। धीरे धीरे चेले इस वास्तविकता को आत्मसात करने लगे कि यीशु उनका मित्र और शिक्षक वास्तव में उनके बीच में था। वह जीवित था, वह जी उठा था। यह कैसे हो सकता है? क्या आश्चर्यजनक खबर है। उनके दिलों में कितनी खुशी भरी होगी। उन्हें लगा कि उन्होंने यीशु को हमेशा के लिए खो दिया है। तब यीशु ने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनके दिमाग खोले। उसने उनसे कहा कि लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तब पश्चाताप और पाप की क्षमा का प्रचार यीशु के नाम से सभी राष्ट्रों में किया जाएगा। यीशु के शब्दों पर चेलों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या यीशु के शब्दों ने उन्हें आग लगा दी थी? उनके दिलों में आग लगा दिया गया था? क्या वे बाहर जाकर उनके संदेश का प्रचार करने और सिखाने के लिए तैयार थे, या वे झिझक रहे थे और डरते थे? क्या उनमें से कुछ अपने आप से पूछ रहे थे, क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूं? यीशु ही शिक्षक और उपदेशक थे। इस मिशन की लागत क्या हो सकती है? इसका मूल्य क्या हो सकता है? यीशु को गिरफ्तार किया गया था, कोड़े लगाए गए थे और सूली पर चढ़ाए गए थे। क्या उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं यीशु के लिए अपना सब कुछ देने के लिए सचमुच तैयार हूं? आज यीशु हमें सुसमाचार का प्रचार करने और उसकी शिक्षा देने के लिए बुला रहा है। यह शब्दों से हो सकता है, लेकिन हमारे अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा भी यह संभव है। क्या हम यीशु की पुकार का उत्तर देंगे? क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और उनके संदेश और उनके प्यार को एक दूसरे के बीच में बांटने का प्रयास करेंगे? हमें
अपनी ओर से कोशिश करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से यीशु की शिक्षा को हम दूसरों तक पहुंचाएं और यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन।